साथियों नमस्कार। जिज्ञासा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट। साथियों आज हम बात करेंगे बेसलाइन और एंडलाइन आकलन में क्या क्या टूल होंगे, क्या क्या स्तर होंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं बेसलाइन एवं एंडलाइन आकलन के टूल निर्देश। बच्चे एक लंबे समय बाद स्कूल आ रहे हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि आकलन से पहले कुछ समय सहज वातावरण निर्माण में लगाया जाए। बाल गीत, कहानी, संवाद, खेल व गतिविधि इस हेतु उपयोग में लाई जा सकती हैं। सवालों के चयन में विविधता का ध्यान रखा गया है, जिससे जरूरी दक्षताओं व उप दक्षताओं का आकलन किया जा सके और इसके अनुसार शिक्षक अपनी शिक्षण योजना बना सकें। शिक्षक इस आकलन को ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखकर सरलता से कर पाएंगे। यह टूल बच्चों के समूह में उनके स्तर अनुसार विभाजित करने में मदद करेगा। साथियों इसमें कुल 3 स्तर होंगे, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3। सभी स्तरों में कुल 5-5 प्रश्न होंगे। कक्षावार टूल का किस तरह से उपयोग करना है साथियों पहले इसे जान लेते हैं। कक्षा 1 और 2 में साथियों बेसलाइन आकलन नहीं किया जाएगा, केवल और केवल एंडलाइन आकलन किया जाएगा। इसलिए कक्षा 1 और 2 में सभी बच्चे एक ही समूह में रहेंगे। साथियों कक्षा 3 और 4 के बच्चे स्तर 1 और 2 के सभी प्रश्नों को करेंगे। कक्षा में अधिकतम 2 समूह बनाए जाएंगे। साथियों इसी तरह से कक्षा 5 के बच्चे स्तर 1, 2 और 3 के सभी प्रश्नों को करेंगे। कक्षा में अधिकतम 3 समूह बनाए जाएंगे। किसी भी प्रश्न में साथियों अंक नहीं दिए जाएंगे। शिक्षक केवल और केवल ए और बी कोड उनके उत्तर के अनुसार देंगे। ए यदि बच्चा दक्षता प्राप्त कर लेता है और बी यदि बच्चा दक्षता प्राप्त नहीं करता है। साथियों इस स्तर के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए जाने पर ही किसी बच्चे का उस स्तर को पूरा किया जाना माना जाएगा। बच्चों को कार्य करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। शिक्षक बेसलाइन और एंडलाइन आकलन में बच्चों द्वारा किए गए कार्य का दक्षतावार विवरण दिए गए आकलन प्रपत्र में भरेंगे। साथियों एंडलाइन आकलन के लिए भी यही टूल उपयोग में लाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर प्रश्नों की प्रकृति बिना बदले संख्या या वस्तुओं को बदला जा सकता है। साथियों देख लेते हैं स्तर 1 का आकलन टूल क्या होगा। साथियों जैसा कि अभी पूर्व में बताया गया है, सभी स्तरों में 5-5 प्रश्न होंगे। साथियों स्तर 1 के टूल में पहला प्रश्न संख्या पूर्व ज्ञान से होगा। इसी तरह से दूसरा और तीसरा प्रश्न 1 से 50 तक की गिनती से संबंधित होगा। चौथा प्रश्न 50 तक की संख्या पैटर्न पर आधारित होगा। वहीं 5वां प्रश्न समूहीकरण की अवधारणा से संबंधित होगा। साथियों यहाँ ये आकलन प्रपत्र कक्षा 1 एवं 2 के लिए दिखाया गया है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि बेस लाइन को एक रेड लाइन से कट कर दिया गया है, क्योंकि हमें कक्षा 1 एवं 2 का बेसलाइन आकलन नहीं करना है। साथियों ध्यान देने वाली बात यही है, इसमें किसी दक्षता के लिए दिए गए सभी प्रश्न के सही उत्तर देने पर ग्रेड ए दें, और यदि किसी प्रश्न के सभी उत्तर सही नहीं हैं तो हम बच्चे को बी देंगे। साथियों इसके बाद देख लेते हैं सतत आकलन प्रपत्र को। इसमें हम उप दक्षता स्तर 1 बच्चों की चेक करेंगे। इस साथियों कक्षा 1 एवं 2 के लिए सतत आकलन प्रपत्र के माध्यम से हम उप दक्षता स्तर 1 चेक करेंगे। उसके लिए प्रश्नों का निर्माण हमें स्वयं करना है। साथियों उप दक्षताओं के आकलन के लिए बेसलाइन या एंडलाइन के लिए जो दिए गए प्रश्न हैं उसका प्रयोग हमें नहीं करना है। इसमें दूर पास, छोटा बड़ा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, एक एक की संगति, पैटर्न की पहचान, समूह बनाना, वस्तुओं को गिनना, शून्य की अवधारणा, पहले 10 से 20, 1 से 9, 10 से 20, 21 से 50, संख्या पैटर्न, सीधी व उल्टी गिनती, संख्याओं से संबंध, स्थानीय मान, विस्तारित रूप में लिखना, इकाई व दहाई पहचान। साथियों यह स्तर 1 होगा। इसके माध्यम से हमें कक्षा 1 एवं 2 का सतत आकलन करना है। साथियों इसके बाद देख लेते हैं टूल किट का स्तर 2 क्या होगा। इसमें साथियों प्रश्न संख्या 6 से प्रश्न संख्या 10 तक कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। साथियों इसमें छठा प्रश्न 1 से 100 तक की संख्या ज्ञान पर आधारित होगा। वहीं 7वां प्रश्न 100 तक की संख्या पैटर्न पर आधारित होगा। 8वां प्रश्न 2 अंकों के साथ जोड़ का होगा। वहीं 9वां प्रश्न 2 अंकों के साथ घटाव का होगा। और 10वां प्रश्न 1 अंक की संख्याओं के गुणा पर आधारित होगा। साथियों इसके बाद देख लेते हैं सतत आकलन प्रपत्र स्तर 2 का।
इसमें साथियों हमें उपदक्षताओं का आकलन करना होगा। 51 से 99 तक की संख्याओं की पहचान, मात्रात्मक समझ, संख्या नाम, 100 तक की अवधारणा, स्थानीय मान विस्तारित रूप में लिखना, संख्या पैटर्न, संख्याओं के संबंध, जोड़ व घटाव के आपस में संबंध, 2 अंकों के जोड़, 2 अंकों की घटाव, शून्य के साथ जोड़ घटाव, जोड़ व घटा का मानसिक प्रतीकात्मक निरूपण, एक अंक की संख्याओं का एक अंक की संख्या के साथ गुणा। साथियों उपदक्षताओं के लिए शिक्षक स्वयं प्रश्न पत्र बनाएंगे और बच्चों का आकलन करेंगे। इसके लिए बेसलाइन एंड लाइन में जो प्रश्न दिए गए हैं उनका प्रयोग हम नहीं करेंगे। साथियों इसके बाद देख लेते हैं टूल किट के स्तर 3 में क्या क्या प्रश्न होंगे। साथियों इसमें प्रश्न संख्या 11 से 15 तक कुल 5 प्रश्न होंगे। साथियों 11वां प्रश्न 1 से 999 तक की संख्या ज्ञान पर आधारित होगा। 12वां प्रश्न 3 अंकों के साथ जोड़ पर आधारित होगा। 13वां प्रश्न 3 अंकों के साथ घटाव पर आधारित होगा। साथियों 14वां प्रश्न 2 अंकीय संख्या का गुणा होगा तथा 15वां प्रश्न 2 अंकीय संख्या का भाग होगा। साथियों इसके बाद देख लेते हैं उपदक्षता स्तर 3 का सतत आकलन प्रपत्र को। इसमें 999 तक की संख्याओं का ज्ञान, स्थानीय मान, 3 अंकों की 2 संख्याओं का जोड़, 3 अंकों की 2 संख्याओं का घटाव, जोड़ व घटा का मानसिक व प्रतीकात्मक निरूपण, शून्य व 1 के साथ गुणा, 2 अंकीय संख्याओं की 2 अंकीय संख्याओं के साथ गुणा, 10 व 10 के गुणज से गुणा, वस्तुओं को समान समूह में बांटना व भाग की अवधारणा को समझना, भाग के प्रतीक की पहचान, एकल चरण के भागों की प्रक्रिया, 2 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से भाग। साथियों सतत आकलन प्रपत्र के लिए शिक्षकों को स्वयं प्रश्नों का निर्माण करना है। इसके लिए बेसलाइन एंड लाइन में जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उपयोग कदापि नहीं करना है। साथियों अब हिंदी के टूल किट देख लेते हैं। इसमें भी साथियों 3 स्तर हैं। पहले स्तर में शब्द पठन कार्ड दिया है, तो आइए साथियों पहले देख लेते हैं शब्द पठन कार्ड को। साथियों इसमें 20 शब्द दिए हैं। पहले ऊपर दिया है कल, नाम, ताला, ये हम पढ़कर बच्चों को बताएंगे। उसके बाद इन 20 शब्दों को बच्चों से पढ़वाएंगे तथा इसके आधार पर जो हमारा आकलन प्रपत्र होगा बेस लाइन वाला, जो भी बच्चा जिस शब्द को सही पढ़ता चला जाएगा हम उसके नीचे 1 लिखते चले जाएंगे। जिस शब्द को बच्चा सही नहीं पढ़ेगा या जिस पर अटकेगा उसके नीचे हम 0 लिखते चले जाएंगे। और इस तरह से सबसे अंत वाले कॉलम में सही पढ़े गए शब्दों के अंकों का योग हमें दर्ज करना है और बच्चे का स्तर दर्ज करना है कि बच्चा किस स्तर का है। साथियों अब देख लेते हैं स्तर 2 का टूल किट। साथियों इसमें ऊपर लिखा है रीता आ रही है, यह हमें बच्चे को पढ़कर बताना है कि रीता आ रही है। इस तरह से आप जो नीचे ये 4 लाइनें लिखी हैं इन्हें पढ़कर सुनाओ तो बच्चा इन्हें पढ़ेगा। और इसमें जो शब्द दिए हैं वे सभी शब्द साथियों टूल किट में एक एक शब्द अलग अलग दिया है। हमें संबंधित जो बच्चा जिस शब्द को सही पढ़ेगा उसमें 1 लिखते चले जाएंगे। बच्चा जिस शब्द को सही नहीं पढ़ेगा या अटकेगा उसके नीचे 0 लिखते चले जाएंगे। सबसे लास्ट में उसने कुल कितने शब्द सही पढ़े यहाँ उसका अंक भर देंगे। साथियों यहाँ कुल 20 शब्द हैं। 20 में से यदि बच्चा 15 शब्द सही पढ़ लेता है तो हम उसमें टिक का निशान लगाएंगे, वाक्य पठन स्तर कर देंगे कि ठीक सही है। और यदि 20 में 15 से कम है तो उसमें गुणा का निशान लगाएंगे। साथियों इसके बाद स्तर 3 के टूल किट को देख लेते हैं। यह हम बच्चे को पढ़कर बताएंगे यह मदन की साइकिल है। इसी तरह से आप नीचे के शब्दों को पढ़कर सुनाएं। बच्चा यहाँ शब्दों को पढ़ेगा, रोहित के घर के सामने एक बगीचा था। इस तरह से बच्चा जो भी शब्द सही पढ़ता चला जाएगा हम अपने आकलन प्रपत्र में उस शब्द के नीचे 1 लिखते चले जाएंगे। बच्चा जिस शब्द को सही नहीं पढ़ेगा, गलत पढ़ेगा या नहीं पढ़ पाएगा उसके नीचे हम 0 लिखेंगे और लास्ट में उसके अंकों को जोड़कर लिख देंगे बच्चे ने कितने शब्द सही पढ़े। साथियों इसमें एंड लाइन आकलन भी इसी तरह से होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह आकलन 8 सप्ताह के कोर्स के समापन के बाद किया जाएगा। स्तर 1 के बच्चों के साथ बेस लाइन वाला प्रपत्र ही एंड लाइन आकलन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए शिक्षक बेस लाइन के आकलन के चरणों का ही अनुसरण करेंगे। एंड लाइन आकलन के लिए अंतिम पृष्ठ पर स्कोर प्रपत्र दिया गया है जिसमें बच्चों की उपलब्धि के स्तर को दर्ज करेंगे। स्तर 2 के बच्चों के साथ शब्द स्तर और वाक्य स्तर दोनों प्रकार का एंड लाइन आकलन किया जाएगा। पहले शब्द पठन का आकलन बेसलाइन की प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे। वाक्य स्तर के आकलन को निम्न प्रक्रिया द्वारा अनुसरण करेंगे। सबसे पहले बच्चों के नामों को उसी क्रम में लिखकर रख लें
जैसा आपने बेस लाइन में रखा था। अगर आपने सुमन को 5वें क्रम पर आकलन किया है तो एंड लाइन में भी उसी क्रम पर उसका नाम लिखें। वाक्य पठन कार्ड देकर वाक्यों को बच्चों को पढ़ने को कहें। वाक्य कार्ड के बॉक्स में दिए गए उदाहरण जैसे लिखा था रीता आ रही है को पढ़कर दिखाएं। बच्चों से बोलें कि वे भी ऐसा ही पढ़ें। किसी शब्द को पूरा बिना अटके पढ़ना ही सही माना जाएगा। शब्द के सिर्फ अक्षरों को पहचानना शब्द पठन नहीं माना जाएगा। अगर कोई बच्चा पहले किसी शब्द को गलत पढ़ता है और फिर उसे वापस सही पढ़ता है तो उसे सही माना जाएगा। सही पढ़े गए शब्द के नीचे 1 लिखें। जब बच्चा कोई गलत शब्द पढ़े तो उस शब्द के नीचे शून्य का निशान लगा दें। अगर बच्चा किसी शब्द पर 5 सेकंड से ज़्यादा देर तक अटक जाता है तो उसे आगे के शब्द पढ़ने को कहें। अटके शब्द को गलत माने। अगर पहले वाक्य के सभी शब्द बच्चा गलत पढ़ता है तो उसे आगे पढ़ने से रोक दें और उसकी उपलब्धि में शून्य दर्ज करें। कुल सही पढ़े गए शब्दों को गिनकर उपलब्धि में नोट करें। जो बच्चा 15 शब्द सही पढ़ता है उसे वाक्य स्तर पर माने तथा स्कोर कार्ड में सही का निशान लगा दें। साथियों, आशा है आप आकलन के दक्षता के तीनों स्तरों को बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के अन्य वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।